तो दोस्तों, एक और शनिवार और मैं बलजीत परमार अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्ते से हमने एक नई कहानी शुरू की है। हर शनिवार को मैं आपको मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई उन औरतों के किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ जिन्होंने अपने समय में जो एक आदमियों का फील्ड गिना जाता था, मर्दों का फील्ड गिना जाता था अंडरवर्ल्ड, उसमें इन औरतों ने अपनी पैंठ कैसे बनाई, अपना दबदबा कैसे बनाया और इतना बनाया कि आज तक लोग उनको याद करते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका नाम कहीं ना कहीं मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में लिखा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने शिल्पा जावेरी और सपना दीदी की बातें की और इस बार मैं एक थोड़ा हट के इस किस्म की जो एक लेडी डॉन किस्म की एक औरत हुआ करती थी जिसका नाम था बेला आंटी। बेला आंटी गोवा में एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई। शुरुआती एजुकेशन उसने गोवा में करके उसके माँ बाप मुंबई में शिफ्ट कर गए। बांद्रा एरिया एक बहुत पॉश इलाका है मुंबई का, जिसमें बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के घर हैं, बंगले हैं। सुनील दत्त, दिलीप कुमार, सायरा बानो, गुलजार साहब, ये जिस एरिया में पाली हिल पे रहते हैं, उस पाली हिल से थोड़ा सा नीचे एक रोड जाती है खार डांडा की तरफ। उस सड़क पे दिलीप कुमार साहब के बंगले से तकरीबन 150 गज दूर जाएंगे तो एक छोटी सी क्रिश्चियन लोगों की बस्ती हुआ करती थी। और उस बस्ती में बेला जो नाम की जो क्रिश्चियन लड़की थी, जो उस टाइम पे 24-25 साल की उम्र की, ये अपने कुछ बड़े लोगों के साथ मिल के अपने बरादरी के क्रिश्चियन लोगों से ये दारू बेचने का धंधा करने लगी। ये उस ज़माने में आज भी चलता है। उस ज़माने में घर में लोग देसी दारू निकाला करते थे, जिसमें काजू की बनी हुई जो दारू हुआ करती थी वो काफ़ी महंगी बिकती थी। पेरू की दारू बनती थी जिसको हम अमरूद बोलते हैं, वो होती थी। और तीसरी मसाला दारू हुआ करती थी जो पंजाब में भी हम जिसको देसी दारू बोलते हैं, जिसमें 15-20 किस्म के मसाले, गर्म इलायची वगैरह इस किस्म के डाल के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और उसको घर में फर्मेंटेशन करके जो निकाला जाता है। तो जो 3 किस्म की दारू ये यंग लड़की जो गोवा से आई अपने घर वालों के साथ, उसने ये दारू का धंधा शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया पूरा ऐसा था, खार डांडा का एरिया, उसको बोलते हैं बांद्रा, खार डांडा, सांता क्रूज, जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी थी। और ये लोग क्योंकि गोवा से आए थे, गोवा पूरा 150-200 सालों से फॉरेन रूल के नीचे था, जिसमें पुर्तगाली लोगों ने काफ़ी लंबा समय राज किया। और वो फॉरेनर्स का दारू पीना एक कल्चर था। और गोवा में काजू बहुत होता है, तो काजू की दारू निकालने का वहाँ पे फैशन बन गया और वो गोवा काजू आज भी दुनिया भर में मशहूर है। तो इस किस्म की दारू ये गोवा के लोग मुंबई में बनाते थे। 70s में 1970 लेके 90 तक ये काम बहुत चला। और मुंबई शहर में और पूरे महाराष्ट्र में दारूबंदी मोरारजी देसाई के टाइम से हो गई थी। और दारू जो थी उसके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ थी। तो उसके लिए इनको एक मौका मिल गया ये 2 नंबर की शराब दारू बेचने का, निकालने का। वो अपने घर में ये लोग छोटी भट्टियों पे निकालते थे और बेचते थे। और इनकी एक फिक्स क्लाइंटेल हुआ करती थी। इनके जो ग्राहक थे वो फिक्स हुआ करते थे। वो रोज़ लोग वही किस्म के लोग आते थे अपने दोस्तों के साथ या मेहमानों के साथ। तो उनके अलहदा-अलहदा आंटियों के अड्डे जिनको कहा जाता था, वहाँ जाते थे, बैठ के अपनी शराब पीनी और साथ में मच्छी जो है वो टिपिकल गोवन स्टाइल की बनाई हुई मच्छी या साथ में मटन, चिकन और इस किस्म का सामान साथ में मिलता था। और अच्छी खासी कमाई जो है वो उन आंटियाँ थी वो दारू के अड्डे चलाने वाली, वो कर लेती थी। और ऐसा ऐसा करते करते बेला ने ये सोचा कि मैं कब तक ये लोगों के सहारे और एक छोटे से बिजनेस को चलाती रहूँगी। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर के खर्चे बढ़े, तो उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोची। उसको लगा कि मैं अगर घर में बना के 5 से 10 लीटर रोज़ का बेचती हूँ और मेरा नाम भी है, लोग मेरे जिसको माल कहते थे इसको कि मेरे माल से खुश भी हैं,
तो क्यों ना इसको एक्सपेंड किया जाए। तो बेला आंटी ने रिस्क लेके एक रघु करके एक आदमी था, रघु सेठ बोल बाद में हो गया वो। तो रघु सेठ के साथ मिलके उसने चब्बूर एरिया में एक छोटी सी भट्ठी लगाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में दारू बनाने की। वहाँ से वो जो उसका जो सर्कल था बेला आंटी का, खार डांडा एरिया में, बैंड्रा में, सांता क्रूज में, वहाँ पे छोटे छोटे अड्डों पे वो अपनी भट्टी पे दारू बनाई हुई बढ़िया उसी स्टैंडर्ड की जो उसने मेंटेन करके रखा, तो वो सप्लाई करना शुरू किया। आहिस्ता 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 वो जगह थी उसकी जहाँ दारू निकालती थी चैबूर में, वो छोटी पड़ने लगी। तो बेला आंटी का तब तक काम बहुत बढ़ गया था। उसके आगे सब कंट्रैक्टर, उसके आगे कंट्रैक्टर, उसके आगे डिलीवरी बॉय, उसके पहले ट्रांसपोर्ट करने वाले। तो रघु जो था, रघु सेठ, वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देखता था। तो करते 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 35-40 गाड़ियाँ रघु सेठ के साथ हो गई बेला आंटी के साथ मिलके, और उन गाड़ियों में, कारों में ये दारू जो बनाते थे वो ट्यूब में डाल के पूरे मुंबई शहर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद बेला आंटी ने अपना जो शिफ्ट करके वहाँ से एक तुर्बे एक एरिया है मुंबई के बाहर बाहर, अभी तो बहुत डेवलप हो गया, तभी वो खाड़ी थी, जंगल, सेमी जंगल नुमा किस्म का एरिया था। वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे 15-20 बड़ी भट्टियाँ लगाई और बहुत बड़ी मात्रा में दारू बनानी शुरू की। और जब आप इतना बड़ा काम करते हैं तो आपको पुलिस के साथ मिलके काम करना पड़ता है, और जो लोकल पॉलिटिशियन है उनके साथ आपको बना के रखनी पड़ती है। वो सब बेला आंटी ने बड़े तरीके से किया। वो बिजनेस एक्यूमेन था उसमें। गालियाँ बहुत निकालती थी माँ बहन की। मैं भी एक बार जब उसकी इंटरव्यू करने गया तो तकिया कलाम ही उसका गालियों का हो गया था। मुझे भी हर तीसरे सेंटेंस में गाली निकाल देती, तू इधर बैठ, तू उधर बैठ। गालियाँ तो नहीं निकाल के आपको सुना सकता मैं, लेकिन उसको आदत सी पड़ गई थी गालियाँ देने की। वो पुलिस वालों को भी गालियाँ निकाल देती थी, पॉलिटिशियनों को भी गालियाँ निकाल देती थी, और कोई उसकी गालियों का बुरा नहीं मानता था। लेकिन 70-75 के दौर तक बेला आंटी का दबदबा इतना हो गया, क्योंकि जब आपके पैसा आना शुरू हो जाता है तो आपके पॉलिटिशियन पुलिस के साथ जान पहचान हो जाती है अच्छी, तो आपको हौसला अपने आप आ जाता है। तो बेला आंटी इतनी पावरफुल हो गई थी कि वहाँ से जो आज के दिन में जो उस इलाके का, तुर्बे एरिया का, न्यू बॉम्बे का जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, गणेश नायक, उस आदमी ने पहली बार जब इलेक्शन लड़ी एमएलए की, तो उसको बेला आंटी ने 45 गाड़ियाँ उसकी इलेक्शन में काम करने के लिए दी। उसने अपना दारू का धंधा बंद कर दिया 1 महीने के लिए, और अपनी और रघु सेठ की सब गाड़ियाँ वो गणेश नायक को दे दी कि आप अपना प्रचार कीजिए। और आप अंदाज़ा लगा लो, जब गणेश नायक जीत के आया तो उसके बाद उसने बेला आंटी की क्या हेल्प नहीं की होगी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। वो गणेश नायक उसके बाद स्ट्रॉन्गमैन बना नवी मुंबई का, मंत्री भी बना, मिनिस्टर भी बना, और आज के दिन में भी वो न्यू मुंबई का इज़ नोन एज किंग ऑफ नवी मुंबई। बेला आंटी ने वो नवी मुंबई में, तुर्बे में धंधा इसलिए शुरू किया था कि वो मुंबई पुलिस की लिमिट्स के बाहर था। तो मुंबई पुलिस वहाँ पे जाके कोई रेड वगैरह नहीं मार सकती थी। और नई बॉम्बे पुलिस जो थी उस समय थाना पुलिस के नीचे आता था, और वो थाना पुलिस इसलिए एक्शन नहीं लेती थी कि ये दारू निकालती है लेकिन थाना में तो बेचती रही हैं। हमारे एरिया में इसकी कोई डिलीवरी नहीं होती, हमारे एरिया में किसी अड्डे पे जाती नहीं, तो वो अपने थोड़े बहुत पैसे लेके वो आंखें बंद कर लेते थे। और बेला आंटी का वो धंधा दिन रात जैसे बोलते हैं वो तरक्की करता रहा, फाइनेंशियली भी और क्लाउट वाइज भी। पैसे बहुत कमाए और उसकी पहचान बहुत बढ़ी। उसके बाद वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों से झगड़े होने शुरू हुए, थोड़ा अंडरवर्ल्ड मजबूत हुआ। कुछ दारू के लोग अंडरवर्ल्ड वालों से मिल गए, वर्दावाही से दूसरों से मिल के काम करने लगे। तो उस एरिया में बेला आंटी के लिए थोड़ा काम करना मुश्किल हुआ, तो उसने वहाँ से पूरे का पूरा सेटअप शिफ्ट करके रातों रात वो मीरा रोड एरिया से, जो गुजरात को रोड जाती है मुंबई से, वहाँ पे बहुत बड़ी खाड़ी है, एक नदी नुमा समुंदर का हिस्सा है, उसके ऊपर बहुत लंबा ब्रिज है। वो ब्रिज क्रॉस करके मुंबई की हद से बाहर निकल के तो लेफ़्ट साइड में अंदर जाके उसने जो बहुत नदी के, समुद्र के किनारे जो खाड़ी का एरिया होता है, मार्श लैंड, वहाँ पे जाके उसने रातों रात अपनी नई भट्टियाँ लगाईं, और वहाँ से, उसको माजीवाड़ा बोलते थे, वहाँ से जाके उसने अपना धंधा नए सिर से शुरू किया। और लोगों को ये लगता था कि तुर्बा से उजड़ने के बाद
बेला आंटी को कई महीने लग जाएंगे नए सिरे से अपना काम शुरू करने में, लेकिन आप उस औरत का अकूमेंट देखिए कि रातों रात उसने अपना पूरे अड्डा उठाया, रातों रात दूसरी जगह जाके सेटअप किया और दूसरे दिन पूरी दारू अपने जितने क्लाइंट्स थे सबको सप्लाई भी की। तो ये बेला आंटी का कमाल था, उसने अपनी सप्लाई एक दिन के लिए भी नहीं रोकी, क्योंकि एक दिन की सप्लाई रुकने का मतलब होता है लाखों रुपए का नुकसान। और उसके बाद बेला आंटी ने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने जो और औरतें थी छोटी छोटी धंधे चलाती थी, उनमें एक थी डहना आंटी, वो भी क्रिश्चियन थी। वो कुर्ला एरिया से दारू का अड्डा चलाती थी। तो बेला आंटी ने उसको पैसे दे के, प्रोत्साहन दे के, उसको प्रोटेक्शन दे के अपनी उसकी एक नई किस्म से एक डिलीवरी चेन बनाई। क्योंकि उस समय पे मीडिया में आने लग गया कि बेला आंटी का अड्डा बहुत चलता है, जो बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन दारू होती है रघु की गाड़ियों में, उनको पुलिस कई बार बंद कर देती थी नाके लगा के। तो लेकिन शहर में सप्लाई कैसे हो, तो बेला आंटी और डैना आंटी ने सप्लाई चेन चालू रखने के लिए लोकल ट्रेन जो 24 घंटे मुंबई में चलती है उसके थ्रू दारू की ट्रांसपोर्टेशन चलाने का एक नया रास्ता, एक सेपरेट सप्लाई चेन बना ली। तो डैना आंटी के सैकड़ों लड़के अपने पेट के साथ, औरतें भी भर्ती की थी उसने बहुत, जो अपने पेट के साथ ट्यूब बांध के और ऊपर से साड़ी बांध के वो ट्रेन में बैठ के, और जो ट्रेन के स्टेशन के पहले एक स्टेशन चली दूसरे स्टेशन पहुंचने के बीच में कुछ एरिया फिक्स कर लेते थे, वहाँ से चलती गाड़ी से वो रबड़ की ट्यूब में जो दारू होती थी नीचे गिरा देते थे। और रबड़ की ट्यूब है वो टूटनी तो है नहीं, ना फटती थी वो, तो दारू के उसको पोटला बोलते थे। तो उसने जो ट्रेन का रूट बनाया न्यू बॉम्बे से लेके वीटी स्टेशन तक, हर स्टेशन पे उसके बंदे खड़े रहते थे, ट्रेन से ट्यूब गिराई जाती थी दारू की भरी हुई, और वो उठा के लोकल अड्डे में सप्लाई कर दिया करते थे। और वो दारू थी इस किस्म की होती थी कि एक ट्यूब में अगर 5 लीटर दारू है तो उसमें पानी मिला के जो कुछ करके उसको 25-30 लीटर बन जाता, तो बहुत प्योर बनाई होती थी, कंडेंस्ड होती थी, और उसको डाइल्यूट कर लिया जाता था पानी मिला के, और वो पूरे शहर की जो ज़रूरत थी उसको पूरा करती थी। तो इसी तरह जब काम बढ़ने लगा तो बेला आंटी को लगा कि अकेली डायना से पूरा वो रेलवे ट्रैक का पूरा एरिया जो है वो संभालना मुश्किल है। तो उसने वहाँ से 10 मील दूर एक वडाला एरिया पड़ता है, वडाला स्टेशन भी है, ट्रेन स्टेशन, वहाँ पे शीला आंटी थी एक, उसको अपने साथ में लाया। तो शीला आंटी को आगे का रूट दे दिया वडाला से वीटी तक जाने वाला। तो इस तरह बेला आंटी ने ये अपना एक पूरा नेटवर्क लेडीज़ का बनाया, जो पूरे शहर में दारू की सप्लाई को रूटीन से चलाने में कामयाब रहा। और ऐसा ऐसा बेला आंटी ने और रघु ने इतने पैसे कमाए कि बेला आंटी के जो आगे औलाद थी, एक बेटी थी एक बेटा था, उन्होंने गोवा में एक बहुत बढ़िया आलीशान होटल बनाया। रघु सेठ ने कोलाबा में बहुत बढ़िया होटल बनाया, उसके बच्चों ने और जगह प्रॉपर्टी बनाई, और लास्ट स्टेज में डाल जाके बेला आंटी ने सब काम धंधा बंद करके उसने अपनी आराम की ज़िंदगी गोवा में जाके बिताई। और ये इनके बेला आंटी का एक पूरी कहानी के छोटे से परिवार से उठ के उसने कितनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल से ये पूरा इलिसिट लिकर का जो धंधा चलाया, जो कोई आदमी नहीं चला सकता था, उस औरत ने अपनी कुछ और औरतों की मदद से ये चलाया। और कोई कारण इसका यही था कि कोई पुलिस वाला उससे पंगा नहीं लेता था, कोई पॉलिटिशियन उससे पंगा नहीं लेता था, वो गालियाँ निकाल के भगा देती थी सबको। और आज तक बेला आंटी के किस्से जो हैं वो मुंबई के उस ज़माने के अंडरवर्ल्ड के साथ याद किए जाते हैं, जाने जाते हैं। आज तक के लिए इतना, और आने वाले शनिवार को मैं आपको सुनाऊंगा जैनाबाई का किस्सा, जो अपने ज़माने में हाजी मस्तान, करीम लाला और वर्दा राज मुडलियार जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ कंधे से कंधा मिला के बात करने की हिम्मत रखती थी। उसका किस्सा अगले शनिवार आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।